सी मिट्टी का जो शाहकार बनकर सामने आता है तो हम देखने वाले हैरान रह जाते हैं। कोई हांडियां बना रहा है तो हांडियां बना रहा है, कोई मटका बना रहा है तो मटका ही बना रहा है। सानू इनके मिलते 12 रुपए। पहले बर्तन बड़े बनते थे, वो घर में इस्तेमाल होते, अब ये होटल में इस्तेमाल हो। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ कल्याकर। जी तो एक्सप्रेस फैमिली, वक्त बदल रहा है और जिद्दत ने हमारे किचन को भी तब्दील कर दिया है। पहले वक्तों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, उसके बाद पित्तल, स्टील और अब नॉन स्टिक बर्तन आ चुके हैं। कहीं पर शीशे के बर्तन भी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वक्त बदला, हमने अपनी रवायात नहीं छोड़ी। मिट्टी के बर्तनों में जब भी खाना पकाया जाता है तो उसका एक तो जायका अलग होता है और दूसरा मिट्टी के बर्तनों की खुशबू माहौल महका देती है। मिट्टी की जो सूंधी हुई खुशबू है वो किस तरह से एक आम मिट्टी से ये शाहकार बनते हैं जहाँ पर रवायत, सकाफत और हुनर मिलते हैं, तो फिर आम सी मिट्टी का जो शाहकार बनकर सामने आता है तो हम देखने वाले हैरान रह जाते हैं। कारीगर किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि ये शाहकार किस तरह से तख्लीक होते हैं। वीडियो में मेरे साथ ही रहिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फरीद शहबाज है। ये कारखाना जो हमारा ये वाला जो है 12 साल से इधर बाद है। जो हमारा ये काम है ना, ये हमारा दादे परदादे से ही चलता आ रहा है। पहले दादाजी थे, अब वालिद साहब हैं, वालिद साहब के बाद अब हम हैं। हम इस काम को आगे इंशाल्लाह चलाएंगे। इधर हमारा तकरीबन जो है ना डेली का 3 से 4 हज़ार बर्तन तैयार होता है रूटीन का। तकरीबन 30 से 40 कारीगर है हमारे जो इस काम को डेली देखते हैं। इसमें मुख्तलिफ शोबे हैं। कोई कारीगर है जो माल तैयार कर रहे हैं, कोई कारीगर है जो मिट्टी बना रहे हैं, कोई कारीगर है जो हमारा माल यानी कि ग्लेज करते हैं, कोई कारीगर है जिनका काम लोडिंग का है। यानी कि हर तरह के जो है ना वो बंदे अपना अपना काम देखते हैं। इनका पर पीस हिसाब होता है, यानी कि ठेके का काम है। जितना ये कर ले उतना इनका हिसाब होता है। हफ्ते वाले दिन यानी कि 7 दिन का इनका हफ्ते के हफ्ते इनका हिसाब होता है। बीच में इनको जो खर्चा चाहिए वो ये ले लेते हैं हमसे। जी तो एक्सप्रेस फैमिली, आप देख रहे हैं व्लॉग में कि किस तरह से कारीगर जो है अपनी महारत के साथ एक आम सी मिट्टी को नई जिंदगी दे रहे हैं और शाहकार तख्लीक कर रहे हैं। कहीं पर जो है छोटी हांडी बनाई जा रही है, कहीं पर कढ़ाई बनाई जा रही है और कहीं पर बड़े बर्तन बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चूंकि गर्मियों का मौसम है और अचार जो है पूरा साल भर के लिए महफूज करने के लिए मर्तबान बनाए जाते हैं, तो मेरे पीछे जो कारीगर हैं शहजाद साहब, ये मर्तबान बना रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ डेकोरेशन पीसेस भी बनाए जाते हैं। और बाकायदा यही नहीं है कि सिर्फ बर्तनों को मिट्टी को गूंदा और इनको जो है बना दिया। इनका बाकायदा प्रोसीजर है कि पहले इनकी कटिंग की जाएगी, इसकी खराश तराश के बाद जो है इसको सुखाया जाता है बाकायदा मिट्टी में, और सुखाने के बाद जो है इसको रंग किया जाता है। पहले पेंट किया जाता है, फिर उसको जो है डिप किया जाता है चूने में और उसके साथ फिर डिजाइनिंग की जाती है। और आखिरी मरहला आता है भट्टी का। एक और कारीगर से बात करेंगे और आखिरी मरहला भी दिखाएंगे कि किस तरह ये बर्तन तैयार होकर हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मैं काम ठेके से करता हूँ। सानू इनके मिलते 12 रुपए है बर्तन से। ऐसे बना के बोतल करा के धुप्पे फिर सफाई करनी दूसरे दिन, फिर सानू 12 रुपये इनके मिलने। 200 बर्तन बनाई। मैं छोटे ला ही काम करना पे बर्तनों वाला। मेरे वालद करते ही, वो मेरे उस्ताद ने। काम सारे ही करिए तो आसान होता है, ना करिए तो मुश्किल ही लगता। जो नवे नवे करा तो मुश्किल ही लगना यार, पता नहीं किस तरह का काम है। हूँ जो नवा पहुँच है ना वो नहीं आता इस काम के। है पुराने बंदे लगे जोड़े भी लगे, जिन्हें अस काम करना उन्हें पैसे मिलने, ज़्यादा करना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पहले मिट्टी पैली चो आंदी है, उतों मिट्टी अंदर मुहरलियां दे विच बनदी है। बनन तो बाद मिट्टी है पैरां नाल गुंदी जांदी है, फिर उत्ते आन ते व्हील ते बर्तन बनदा है। ठीक है जी। अगर मिट्टी का कोई बंदा आ जाता कि मैंने यह चीज़ बना दो, असीं बना देंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ बन जाती मिट्टी की। हुण ये मशीनां आ गई ने, जरा क्या सहूलत हो गई है, बस है ही, होर तो कुछ नहीं गा। अगर बर्तन उदों भी 100 पीस बनता ही तो हुण भी 100 ही बनता वे, जरा जल्दी बन जाता वे। मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ अल्लाह ने दी है। मेहनत लेबर लगी है 2500 हर लेबर बंदा काम कर रहा वे। तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा निज़ाम चल रहा है, अच्छा सारा कुछ चल रहा है। कोई नया बर्तन आ जाता है, उन्हें बंदे अंदर काम कर रहे हैं ना। कोई हांडियां बना रहा है तो हांडियां बना रहा है, कोई मटका बना रहा है तो मटका ही बना रहा है। तो मैं वाहिद हाँ कि कोई भी बर्तन, कोई मुश्किल बर्तन नहीं कितने बनता, वो मैं बना देंगा। मैं जिन्नियां बना लवां नहीं 500-600 बना लेनी आ। टुच्चा 500-600 बना लेंदे कि हांडियां? टिक्कियां के हांडियां मुंडे बना देने के।
ਮੈਂ ਟਿੱਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 1000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 1000 ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ 550 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੇ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ गाजी रोड तो आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मुझे ये काम करते हुए 30 साल हो गए हैं और इसमें हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमें अपना काम करने में अच्छा लगता है। ये काम हम बाहर ये इसकी मजदूरी नहीं कर सकते। पहले कोई लोग आते थे हमारे पास, वो कह रहे थे कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना है, वो हमें डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये हम बनाते हैं बड़े बर्तन, लेकिन वो अब घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अभी वो होटल में ये वो काम लेते हैं, वो होटल से बना बनाता खाना ले लेते हैं इसी बर्तन में। इसलिए हमारा बड़ा काम ख़त्म हो चुका है। हम ये छोटा काम होटल के लिए बनाते हैं। जी तो बिल्कुल है, इस वक्त यहाँ पर बर्तनों की जो है तराश खराश के बाद उनको धूप में सुखाने के लिए रखा गया है और कुछ बर्तन जो है वो सूख चुके हैं। और जब बर्तन सूखता है तो उनके साथ कुछ मसला यूं हो जाता है कि बर्तन ना अपनी जड़ से अलग होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो कारीगर साहब हैं वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी के साथ इसको मजबूती के साथ जोड़े ताकि ये बर्तन टूटे ना। कारीगर से जानते हैं कि वो इसकी जो लास्ट वाली फिनिशिंग है वो किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या नाम है? मेरा नाम फकीर मोहम्मद। बाबा जी ये बताइएगा कि सारे लोग बर्तन बना रहे हैं और आप सूखे हुए बर्तनों के ऊपर मिट्टी लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इस पर रेक मार चलना है। अच्छा, रेक मार चलने के बाद फिर इसमें भट्टी में जो है ना तैयार होना है। फिर इसमें रंगाई वाले के पास जाना है। रंगाई वाले ने को फिर जो है ना इसको तैयार करना है। क्योंकि उसके बाद ये कच वाले के पास जाना सही। है। कच लगने के बाद फिर ये भट्टी में जाना है। सही। भट्टी में जाने के बाद फिर जो है फिर ये पकना है। तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं कि खाना जो है हमें मिट्टी के बर्तन में और अगर चूल्हे की में राख जलाकर आग जलाकर पकाया जाए तो खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं। हम लोग जितने मर्जी जदीद और मॉडर्न हो जाए लेकिन हम अपनी रवायात नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने रवायात को छोड़ देंगे तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे जिस्म में लगेंगी और फिर हम लोग शायद सारी ज़िंदगी डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रहें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इस शदीद गर्मी में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किन बर्तनों में खाना खाना पसंद करते हैं। क्या मिट्टी के बर्तनों की खुशबू आप लोगों को भी माइल करती है या सिर्फ मुझे माइल कर रही है। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।